हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टूल्स। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है। दोस्तों इसमें रिक्रूटमेंट आई हुई है। रिक्रूटमेंट किसकी आई हुई है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, ठीक है, मतलब बीटेक वालों के लिए प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट है, यानी कहने का मतलब है डिप्लोमा वालों के लिए, और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट कहने का मतलब है कि आईटी वालों के लिए वैकेंसीज आई हुई है। और ये मैक्सिमम 4 इयर्स के टेन्योर की वैकेंसी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है। और यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं सभी पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और ये एक्सपीरियंस आपका अप्रेंटिसशिप भी हो सकता है। इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो के स्टार्ट में। अभी नोटिफिकेशन पढ़ते हुए ये चीज़ें और मैं क्लियर कर दूंगा। जहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है उस चीज़ को मैं पढ़ के आपको सभी लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पे इसका फुल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में सभी चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि जितनी भी वीडियोस आए उस सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया है। टोटल इस जो रिक्रूटमेंट है, जो नोटिफिकेशन में टोटल 361 वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी बीटेक वालों के लिए, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट की, ये डिप्लोमा असिस्टेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए, और ट्रेड असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए मिनिमम 4 मैक्सिमम 4 साल का आपका पीरियड होने वाला है। और ये जो आपका सिलेक्शन होगा सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा, कोई भी सीबीटी वगैरह नहीं है। 24 तारीख को शाम को 5 बजे से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। आप 14 फरवरी को शाम को 5 बजे तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब देखिए बात कर लेते हैं। देखिए अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, ठीक है। जैसे हैदराबाद में बीडीएल कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद टीएस की यूनिट के लिए अलग वैकेंसी है। हैदराबाद में ही टीएस कंचन बाग यूनिट के लिए अलग वैकेंसी है। तो जो हैदराबाद कॉर्पोरेट ऑफिस टीएस है उसमें मैकेनिकल की एक, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक, इंजीनियरिंग की 3। लेकिन अगर आप कंचन बाग की बात करें तो मैकेनिकल के लिए 31, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 22, इलेक्ट्रिकल के लिए 7, कंप्यूटर साइंस के लिए 2, केमिकल, इन्वायरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ह्यूमन रिसोर्स की एक एक वैकेंसी है। और ये वॉक इन इंटरव्यू की आपकी डेट भी दी हुई, देखो 17 फरवरी को आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। देखिए ये सारी इंजीनियर की वैकेंसी बात कर लेते हैं हम डिप्लोमा वालों के लिए। देखिए जो बीटेक वाले वो अपना देख लेंगे, ठीक है, डिप्लोमा वाले अपना अपना देख लेंगे कहाँ कहाँ किस किस यूनिट में कहाँ कहाँ वैकेंसीज है। अभी देखिए ये अगर हम नीचे प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो कंचन बाग यूनिट में अगर हम बात कर लेते हैं हैदराबाद में ही, तो मैकेनिकल की 37 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 है, इलेक्ट्रिकल की 19 है, कंप्यूटर की 3 है, मैकेनिकल की फिर 4 है, ठीक है। अब ये मैकेनिकल में मुझे यहाँ पर कुछ अलग से डिफरेंस क्राइटेरिया दिया नहीं है कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होने वाली है अलग अलग। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर फिर 2 होगी। 18 फरवरी को आपका इंटरव्यू होने वाला है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कंचन बाग हैदराबाद, टीएस नियर मिधानी बस डिपो। और इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट ऑफिस लोकेटेड एडी बेंगलुरु के लिए लोकेशन के लिए बात कर लेते हैं तो मैकेनिकल के लिए 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है। तो टोटल 9 वैकेंसी है यहाँ पर बेंगलुरु लोकेशन के लिए। संगरागेडी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए मैकेनिकल के लिए 20 है। सबके लिए दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं, सबके लिए अलग अलग जो भी पोस्टें हैं अलग अलग यूनिट्स की, उनके लिए जो इंटरव्यू वगैरह का डेट है वो अलग है, और प्लस अलग जगह आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। आप देख सकते हैं ट्रेड असिस्टेंट की वैकेंसी आंध्र प्रदेश में है, जिसमें फिटर की 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है, इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी, टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और वैकेंसी एक अलग दूसरी यूनिट के लिए, जिसमें फिटर की 20 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 है, सॉरी 4 है, टर्नर की 4 है, मैकेनिकल की 5 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन सबकी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं अलग अलग जगहों पर। देखिए टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो बीटेक वालों के लिए 136 वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए 100 सबसे ज़्यादा 142 वैकेंसी है, और 83 वैकेंसियाँ आपकी बोल सकते हैं कि आईटीआई वालों के लिए है। 18 साल से 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ओबीसी को 3 साल का रिलेक्शन, एसएसटी को 5 साल का रिलेक्शन। जो आपकी एज लिमिट वगैरह होगी वो 14/2/2024 को आपकी कितनी एज रही है उस हिसाब से काउंट होगी। देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर हो और जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें आपका रिलेवेंट ब्रांच में आपका डिग्री, या अगर आप ह्यूमन रिसोर्स एचआर फाइनेंस का करना चाहते हैं तो आपके पास एमबीए वगैरह होना चाहिए। देखिए इन सब चीज़ों के अलावा आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ। देखिए
1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रिलीवेंट आपकी इंडस्ट्री में, और 1 ईयर कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मतलब जो कंप्लीटेड, ऐसा नहीं आप परस्यू कर रहे हो, ठीक है। अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कंप्लीटेड है आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग तो आपका वो एक कंसीडर किया जाएगा एज अ एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, आपकी जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस विल बी कंफर्म बेस्ड ऑन द रिलीवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑन द सर्टिफिकेट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, लास्ट डे स्लिप्स सबमिटेड बाय द लास्ट प्ले स्लिप्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। और यहाँ पर देखिए मैंडेटरी सैलरी प्रूफ डॉक्यूमेंट, सैलरी रिसीव्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये सब आपको चाहिए। जो अभी आप पीएफ स्टेटमेंट, ईएसआई स्टेटमेंट, जो भी आपका 1 ईयर का दिखाओगे आप एक्सपीरियंस क्लेम करोगे, और लास्ट प्ले स्लिप भी आपको दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज जो आपका कैंडिडेचर है वो तभी कंसीडर किया जाएगा आगे, नहीं तो इंटरव्यू के लिए, नहीं तो फिर आप वहाँ से आपको वापस कर दिया जाएगा। बहुत लोगों को देखिए एकेडमिक एक्सपीरियंस होता है टीचिंग वगैरह का, तो इसके लिए आप इसमें आप कंसीडर नहीं किए जाओगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, तो आपका मिनिमम 1 साल का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको 4 साल के लिए एक्सटेंडेबल बेसिस पे किया जाएगा। देखिए आप सैलरी की बात कर लेते हैं, न्यूमरेशन जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतना दूर जाएंगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी, इंजीनियर की वैकेंसी, पहले साल आपको 30,000, दूसरे साल 33, तीसरे साल 36 और चौथे साल 39,000। डिप्लोमा वालों की बात करें, पहले साल 25, दूसरे साल 26, दूसरे तीसरे साल 28,000 और चौथे साल 29,500। आईटी वालों के लिए बात करें, पहले साल 23, दूसरे साल 24,500, तीसरे साल 26,000 और चौथे साल लास्ट साल 27,500। इसके अलावा सिर्फ 15,000 10,000 रुपये आपको ईयरली दिए जाएंगे, जबकि स्टिचिंग अलाउंस बोल सकते हैं, फुटवियर अलाउंस, मतलब इन सब चीज़ों के अलावा सिर्फ आपको 10,000 रुपये और दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 तारीख को शाम को 5 बजे से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ा। मजे की बात, इन्होंने फीस वगैरह भी रखी है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में भी इन्होंने फीस रखी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर की 300 वैकेंसी है, और डिप्लोमा आईटी वालों के लिए 200 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस रखी गई है। यहाँ पर आपको देखिए वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे, शेड्यूल जो भी आपका डेट है और रिस्पेक्टिव प्लेस में आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप ले जानी होगी, इसके जो भी बायोडाटा कलरफुल आपको फोटोग्राफ ले जाना होगा, आधार कार्ड लेना जाना होगा, 10 12 की मार्क्स, मतलब जो भी आपने किया हुआ है, और डॉक्यूमेंट वगैरह की सैलरी स्लिप वगैरह जो भी आपने 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसकी स्लिप वगैरह ले जानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, पूरी चीज़ें आप सब कुछ लेके ही जाइएगा, वरना इतनी दूर से लौटना सही नहीं है। यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया कि अलग अलग जो भी यूनिट्स हैं बीडीएल की, हर पोस्ट के लिए आपका जो इंटरव्यू की डेट है वो पूरी बताई गई है। देख लीजिए, आप देख ले सकते हैं, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जो आपका एग्रीग्रेट होगा, ठीक है, वो ईच परसेंट आपको एक मार्क दिया जाएगा। हाउएवर मैक्सिमम मार्क विल भी 75%, मतलब अगर आपका 75% है तो आपको 75 नंबर तो ऐसे ही मिल गए सिलेक्शन क्राइटेरिया में। और इसके बाद रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में अगर आप 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको 3 मार्क मिलेगा, 2 साल एक्सपीरियंस है तो 6 मार्क्स मिलेगा, और 3 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स यहाँ पे इसका मैक्सिमम आप फ़ायदा उठा सकते हो एक्सपीरियंस का। और इंटरव्यू मार्क्स की बात करें तो 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं। मतलब हर चीज़ का इन्होंने क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है कि अगर आपका जो क्वालिफिकेशन उसमें आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया और इंटरव्यू, टोटल 15 मार्क्स का सिर्फ होने वाला है। यहाँ पर कोई भी टीएडीए वगैरह नहीं पे किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं इनको कोई भी टीएडीए वगैरह नहीं पे किया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल साइट का लिंक मिल जाएगा, और इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से जाके आप अपना पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।